Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Computer Science and this is chapter 2 of 11th class. Chapter 2 is Programming in C language and today we are going to cover exercise of this chapter and this is part 6. और अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट्स को देखना चाहते हो चैप्टर 2 से रिलेटेड तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. तो दिस इज एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2. फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन and first question of multiple choice question is which of the following character is used to terminate an instruction in a C program. मतलब C प्रोग्राम में कौन सा हम करेक्टर यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शन को टर्मिनेट करने के लिए. तो टर्मिनेट करने के लिए देखो फर्स्ट है ऑप्शन कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन एंड पीरियड. तो हमारा जो सही आंसर इसका है तो वो है हमारे पास सेमी कॉलन. ठीक है, तो सेमी कॉलन के साथ हम हर एक इंस्ट्रक्शन को टर्मिनेट करते हैं. तो नेक्स्ट है हाउ मैनी मेन फंक्शन कैन बी यूज्ड इन सी प्रोग्राम. सी प्रोग्राम में हम कितने मेन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. ओनली हम वन मेन फंक्शन ही यूज़ कर सकते हैं. मेन फंक्शन एक से ज़्यादा नहीं होता. तो ये सारे हमारे ऑप्शन रॉन्ग है. तो हमारा सही आंसर है 1. थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू एनक्लोज द बॉडी ऑफ ए फंक्शन. मतलब कि जो फंक्शन की बॉडी होती है वो किसके अंदर एनक्लोज्ड होती है. तो ये हमारा स्ट्रेट ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है. तो ये सिंपल हो गया. तो नन ऑफ दीज. आपको पता ही होगा कि हमारी जो फंक्शन की बॉडी है वो हमेशा करली ब्रेसेस के अंदर होती है. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम. एंड द फोर्थ क्वेश्चन क्या है. फॉर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी लैंग्वेज वी रिक्वायर. मतलब सी लैंग्वेज को बनाने के लिए हमें कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए. फर्स्ट है करेक्टर, डाटा टाइप, नेम्स, एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट, ऑल ऑफ दीज. तो सी लैंग्वेज में जो मतलब सी लैंग्वेज में हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स ये सारे ही हमारे लिए ज़रूरी है. तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. विच इज़ नॉट अ कीवर्ड इन सी. सी में कौन सा ऐसा है जो कीवर्ड नहीं है. देखो कॉन्स्टेंट, मेन, साइज ऑफ, वाइड. तो इनमें से जो मेन है वो हमारा फंक्शन है, नॉट अ कीवर्ड. ये कीवर्ड नहीं है, ये एक फंक्शन है. नेक्स्ट है विच ऑप्शन इज़ द बेस्ट पॉसिबल इन केस ऑफ सी लैंग्वेज दैट इट. मतलब इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन पॉसिबल है सी लैंग्वेज के लिए. फर्स्ट है हैज़ हाई एफिशिएंसी, इज़ सिस्टम इंडिपेंडेंट, हैज़ लिमिटेड डाटा टाइप, ऑल ऑफ दीज. तो इसका सही आंसर जो हमारे पास है वो है ऑल ऑफ दीज. तो सी लैंग्वेज के लिए ये सारे ऑप्शन हमारे लिए क्या हैं, बेस्ट पॉसिबल है. सी हाई एफिशिएंसी भी है, सी की सिस्टम इंडिपेंडेंट भी है, हैज़ लिमिटेड डाटा टाइप्स भी है. तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैथ लाइब्रेरी इज़ सेटअप फॉर यूज़र बाय द फाइल. यूज़र के लिए जो हम मैथ लाइब्रेरी सेटअप करते हैं तो उसके लिए हम कौन सी फाइल यूज़ करते हैं. float.h, limits.h, math.h और time.h. तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा मैथ लाइब्रेरी के लिए हम math.h यूज़ करते हैं. तो ये वाला हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग printf कन्वर्जन कैरेक्टर इज़ यूज टू डिस्प्ले द डाटा आइटम एज अ साइंड डेसिमल इंटीजर. मतलब कि हम printf जो कन्वर्जन करेक्टर है हम यूज़ करते हैं printf को डिस्प्ले करने के लिए डाटा आइटम को एज अ साइंड डेसिमल इंटीजर के लिए. डेसिमल इंटीजर के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं देखो डी हम डेसिमल के लिए नहीं यूज़ करते, एफ हम फ्लोट के लिए करते हैं. तो आई आएगा, आई हम इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं. तो ये आ जाएगा हमारा 8th का हमारा सही आंसर आ जाएगा आई. तो हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या आएगा हमारे पास. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द नल करेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय. जो नल करेक्टर होता है वो उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. /n/0/o/t.
तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, हम करते हैं /0 के साथ, ठीक है। ये O है, तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि ये O है, ये 0 है, तो नल करेक्टर हम /0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। 10th हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड इन सी लैंग्वेज। इनमें से कौन सा है जो हम सी लैंग्वेज में नहीं यूज़ करते। पहला है अ डिजिट, एन इंटीजर, अ करेक्टर, अ वर्ड। तो इसमें हम डिजिट भी यूज़ करते हैं, हम इंटीजर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा अ करेक्टर। अ करेक्टर हम यूज़ नहीं करते सी लैंग्वेज में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो हमारे पास फॉलोइंग स्टेटमेंट दी हुई है, इसे एग्जीक्यूट करने पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखो क्या है हमारे पास स्टेटमेंट, प्रिंट एफ, ठीक है, डबल हमारे कोट्स में क्या क्या लिखा है, /n1 2 and 3। तो इसकी जो हमारे पास आउटपुट आएगी, इसका जो हमारा आंसर है वो क्या होगा। तो इसे प्रिंट मतलब ये प्रिंट करवा देगा। सबसे पहले आ जाएगा हमारा 1 आएगा आउटपुट में, और अब आप बताओ कि ये 1 के साथ 2 आएगा या 1 के नीचे 2 आएगा। देखो ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, /n का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में, तो 2 जो है वो हमारे पास आउटपुट में इसके नीचे आएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद इसके नीचे क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये इसका हमारा आंसर है। तो ये आप अच्छे से लिख लेना। सेकेंड है हमारे पास, राइट द प्रिंट एफ स्टेटमेंट दैट विल डिस्प्ले द फॉलोइंग ऑन योर स्क्रीन। जो ये अब हमारे पास आउटपुट दी हुई है, इसके लिए हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखनी है। तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट एफ, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट एफ, आप लिख लेना ये, ठीक है। फिर हमारे पास ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, हम लिखेंगे डबल कोट्स लेंगे उसकी स्टार्टिंग। तो सबसे पहले हमारे पास ये पूरी की पूरी जो लाइन है आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है, ये लिख दोगे। तो फिर उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। तो ये आपने ये लाइन लिखनी है प्रिंट एफ में। फिर उसके बाद देखो ये नेक्स्ट लाइन में है, जो ये वाली आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, सॉरी ये हम यूज़ नहीं करेंगे, ये यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हमने जब ये सारी स्टेटमेंट लिख दी, इसके जस्ट बाद जो हम 3 डालेंगे, 3 के जस्ट बाद हमारे पास आ जाएगा /n, क्योंकि /n क्योंकि हमारी आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ रही है। फिर हमारे पास आ जाएगी ये पूरी, हमारे पास ये वाली हम लिख देंगे 1 2 3.33, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट भी हमारे पास नेक्स्ट लाइन में है, तो फिर हम /n यूज़ करेंगे। /n के बाद ये सारी लाइन आप यहाँ पर यूज़ करोगे। तो उसके बाद हमारे पास क्या हम करेंगे, जो हमारे डबल कोट्स है उसे क्लोज़ करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। तो इसकी आउटपुट हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है दिस इज़ अ टेस्ट 1 2 3, 3 के बाद आ जाएगा /n, फिर उसके बाद आ जाएगा 1 2 3.33, फिर उसके बाद फिर /n, फिर ये सारी लाइन आएगी, तो फिर डबल कोट्स और हम ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन लगा देंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द डेक्लेरेशन स्टेटमेंट दैट विल डिक्लेयर द फॉलोइंग वेरिएबल एज इंडिकेटेड। मतलब कि हम इनको कैसे डिक्लेयर करेंगे, अप एंड डाउन को हम एज अ इंटीजर करना चाहते हैं, तो प्रोग्राम में हम कैसे करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट एज अ सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, और जो हमारे पास ये सी है उसे हमने एज अ करेक्टर लिखना है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, आप डायरेक्ट लिखोगे इंट, हम इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं इंट, आ जाएगा इंट अप डाउन, और आप लगा दोगे सेमीकोलन। फिर इसके लिए फ्लोट बोल रहे हैं तो हम फ्लोट लिखेंगे, ठीक है, फ्लोट पूरा लिखेंगे FLOAT, FLO आप लिख लेना अच्छे से, फ्लोट, ठीक है। तो फिर फर्स्ट एंड लास्ट लिख के हम लगाएंगे सेमीकोलन। और ये है कैर, तो इसके लिए कैरेक्टर के लिए हम लिखेंगे CHAR,
आर, और फिर लिखेंगे सी, और ये वाली हमारी क्या होगी, आउटपुट आएगी। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास ये है, इंट अप कॉमा डाउन सेमीकोलन, फ्लोट फर्स्ट कॉमा लास्ट सेमीकोलन, कैर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, विल द फॉलोइंग प्रोग्राम वर्क, क्या ये नीचे वाला प्रोग्राम वर्क करेगा, इफ़ नॉट स्टेट एरर एंड करेक्ट देम, अगर नहीं करेगा तो एरर बताओ क्या है और उसे सही करो। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, इंक्लूड stdio.h, तो ये वाला हमारे पास यहाँ पर ये नहीं आएगा। ठीक है, इसकी जगह पर हमारे पास आएगा ये वाला। ठीक है, ये ब्रैकेट है तो इसी ब्रैकेट के साथ ये क्लोज होगा। उसके बाद हमारे पास है void, यहाँ पर आएगा void main। ठीक है, void आएगा, ये कमी है यहाँ पर VIOD। ठीक है, void main, और इसमें आप देखो printf हाउ मैनी पर्सन, ये डबल कोट यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ अंदर मतलब इसके ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा हाउ मैनी पर्सन्स, तभी हमारे पास आउटपुट जो है वो प्रिंट होगी, हाउ मैनी पर्सन और स्लैश। बाकी ये सारा हमारे पास सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ सी कोड, इसके साथ क्या गलत है। देखो printf COMPT कंप्यूटर लिखा है लेकिन डबल कोट्स में, तो ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, तो इसके लिए लास्ट में ये लिखा है /n और इसे भी डबल कोट्स में लिखा है, तो हमारे पास यही यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, ये तो ठीक है सारा, UTER कंप्यूटर एन, यहाँ पर देखो ये प्रॉब्लम होगी कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास है /n, इसे डबल कोट्स में लिखा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा बाकी सारी लाइन हमारी सही है, हम ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन लगाएंगे, बस इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो इसमें यही रॉन्ग था। नेक्स्ट है हमारे पास, पॉइंट द एरर इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम में एरर फाइंड आउट करो क्या है। पहले देखो नेम है, दिस इज़ वन ग्रेट प्रोग्राम स्टैंड बाय, ये हमारे पास कोई प्रोग्राम है, तो ये देखो नेम है, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट, तो देखते हैं इसमें क्या हमारे पास मिस्टेक है। ओके, printf I think I am getting hungry, देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है। पहली बात तो जो फंक्शन होता है उसके साथ करली ब्रैकेट नहीं होते, उसके साथ होते हैं हमारे पास राउंड ब्रैकेट, तो इसकी जगह पर हमारे पास आएंगे ये राउंड ब्रैकेट, और printf हमारा जो भी स्टेटमेंट होती है वो करली ब्रेसेस के अंदर होती है, तो ये नहीं आएगा इसमें, तो इसमें हमारे पास करली ब्रेसेस स्टार्ट और ये सारी लाइन लिख के उसके बाद हम करली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे, चाहे आप करली ब्रेसेस यहाँ पर नीचे लिख दो। ठीक है, तो ये इसमें प्रॉब्लम थी। हमारा फंक्शन है नेम, तो फंक्शन को हम हमेशा इस ब्रैकेट के साथ लिखते हैं, और हमारा जो भी हमने प्रिंट करवाना होता है, जब कोई भी कोड और स्टेटमेंट होती है उसे हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। बाकी ये हमारा देखो ये, और ये सिंगल कोट्स में लिखा है, तो इसे यहाँ पर हमारे पास डबल कोट्स आ जाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पर भी डबल कोट्स आ जाएंगे। बाकी हमारी स्टेटमेंट ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यूजिंग द printf फंक्शन राइट अ सी प्रोग्राम दैट प्रिंट नेम ऑन द वन लाइन, एड्रेस ऑन सेकेंड लाइन, सिटी स्टेट ऑन थर्ड लाइन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि प्रोग्राम हमने लिखना है जिसमें क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है उसमें तो हमने लिखना है नेम, प्रिंट करवाना है हमने, और फिर सेकेंड लाइन में हमारे पास होगा एड्रेस, और थर्ड लाइन में हमारे पास होगा सिटी, और फोर्थ पर हमारे पास क्या होगा, स्टेट, नहीं सिटी एंड स्टेट हमारा थर्ड लाइन में होगा। तो इसके लिए आप प्रोग्राम खुद लिखोगे। ठीक है, तो वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप स्टार्टिंग से खुद लिखोगे, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, printf लिखना यहाँ पर। ठीक है, printf प्रॉपर लिखना आपने, और उसके अंदर क्या लिखोगे, डबल कोट्स में लिखोगे जो भी आपका नेम है। ठीक है, हम ये एन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के लिए, तो इसमें जैसे आपका नाम जो भी है, जैसे मान लो आपका नाम है मनप्रीत,
तो मनप्रीत लिखा, ठीक है, मनप्रीत पूरा लिख लेना, फिर डबल कोट्स, ठीक है। तो ये हमारा पहली लाइन में प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारा सेकंड लाइन में अगर हमने प्रिंट करना है तो उसके लिए फिर से आप प्रिंट एफ लिखोगे, फिर अपने आप क्या लिखोगे, डबल कोट्स में लिखोगे, ऐसे ही स्लैश एंड डालकर फिर आप अपना एड्रेस पूरा लिखोगे। फिर उसके बाद थर्ड लाइन में आप लिखोगे प्रिंट एफ में डबल कोट्स में स्लैश एंड डाल के, जैसे आपकी जो भी सिटी स्टेट वगैरह वो लिख के लास्ट में आप लिखोगे गेट सी एच लिख कर ब्रैकेट लिख के क्लोज करोगे और करली ब्रेसेस क्लोज। तो ये आपकी बॉडी है। बाकी आप सारा प्रोग्राम जो है अपने आप से लिखोगे। नेक्स्ट भी हमारे पास जो है ये वाला भी हमने प्रोग्राम ही क्रिएट करना है। ये हम फिर देखते हैं एक बार, पहले हम जो ये एरर फाइंड आउट करने वाले हैं वो देख लेते हैं। करेक्ट द एरर इन द प्रोग्राम टू कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर। प्रोग्राम है हमारे पास यहाँ पर हमने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया है, हमने एरर चेक करना है। देखो पहले मेन फंक्शन है, सही है, फिर कर्ली ब्रेसेस आगे फ्लोट। हमारे पास मीटर्स और किलोमीटर दोनों की डाटा टाइप क्या है, फ्लोट है, ठीक है, हमने डिक्लेयर कर दिया दोनों को। फिर है प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू इन मीटर्स, ठीक है, ये भी। फिर स्कैन करना है हमने, ये फ्लोट है तो फ्लोट के लिए हम एफ ही यूज़ करते हैं, सही है ये बिल्कुल। एंड हमने मीटर लिया है, ठीक है। उसके बाद किलोमीटर क्या है, फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू मीटर्स डिवाइड बाई 1000.00, क्योंकि फ्लोट में है तभी हमने ये लिखा है। उसके बाद है प्रिंट एफ और करली ब्रेसेस ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, डबल कोट्स में द वैल्यू ऑफ मीटर एस क्या बोल रहे हैं हम, 7.2 एफ इज़ कन्वर्टेड इनटू 7.2 किलोमीटर। मीटर एंड किलोमीटर हमने यहाँ से देखो, ये हमारे पास यहाँ पर ये तो एज इट इज़ प्रिंट होगा ना जो डबल कोट्स में होता है। तो मेन ये है हमारे पास मीटर और किलोमीटर को वो लेकर आएगा। तो KM में हमारे पास जो पूरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें एरर क्या है। ओके, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पर इसके सामने आना चाहिए वॉइड, यहाँ पर वॉइड नहीं है, ठीक है, तो वॉइड मेन आ जाएगा। और इसके ऊपर हमारे पास क्या होना चाहिए, एक जो भी हम क्या बोलते हैं हेडर फाइल यूज़ करते हैं तो वो आ जाएगा, जैसे इंक्लूड stdio, ठीक है, इंक्लूड stdio, ये आपको पता ही है, आप लिख लेना stdio.h करके, तो ये पूरा लिखना। उसके बाद हमारे पास वाइड मेन आ जाएगा, ये सारा ठीक है हमारे पास, ये भी सारा ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी सब ठीक है, बट हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हम इसके बाद, ठीक है, करली ये वाला ब्रैकेट यहाँ तक नहीं, इसके बाद सेमी कॉलन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, गेट ch आएगा, ठीक है, गेट ch आएगा। नहीं तो वही जो एक वैल्यू है उसे मतलब उसी सेम वैल्यू को वो प्रिंट करवाएगा, तो गेट ch आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर ये ब्रैकेट आएगा। तो इसमें हमारे पास यही प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूज c इक्वल्स टू 5.0 डिवाइड बाई 90 इंटू एफ माइनस 32.0। ये हमारे पास क्या है, एक फार्मूला है टू कन्वर्ट टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। हिंट स्टेप हमारे पास ये स्टेप्स हैं, हमने इसका प्रोग्राम क्रिएट करना है। तो जो क्वेश्चन हमारे रह गए, जैसे ये वाला जिनके प्रोग्राम क्रिएट करने हैं वो लास्ट में मैं आपको उनके प्रोग्राम मतलब कि ऐड करके दे दूँगी, ठीक है। तो हम फ़िलहाल नेक्स्ट पर जाते हैं, ट्रू एंड फॉल्स पर। तो ट्रू एंड फॉल्स में क्या है हमारे पास, सबसे पहला आता है सी लैंग्वेज इज़ केस सेंसिटिव। क्या सी लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव है? हाँ जी, सी हमारी केस सेंसिटिव है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ अ प्रोग्राम कंटेन्स लॉजिकल एरर्स इट विल नॉट बी कंपाइल्ड। अगर प्रोग्राम में लॉजिकल एरर होंगे तो उसे कंपाइल नहीं कर सकते, फॉल्स है ये, हम कंपाइल कर सकते हैं। तो थर्ड है, ब्लैंक स्पेस इज़ कॉल्ड वाइट स्पेस करैक्टर। बिल्कुल सही है, हम ब्लैंक स्पेस को वाइट स्पेस करैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है, नल स्ट्रिंग इज़ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इसके द्वारा ट्रू है, हम नल स्ट्रिंग को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास फोर्थ है, नल स्ट्रिंग इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल कोट्स। अगर हम डबल कोट्स को खाली ऐसे लिख दें तो उसके द्वारा भी हम नल स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा क्या है,
ट्रू है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है सी इज सिंपल वर्सटाइल मोर एक्सप्रेसिव जनरल पर्पस लैंग्वेज है। तो ये क्या है, सी हमारी सिंपल है, वर्सटाइल, मोर एक्सप्रेसिव, ये हमारा सही नहीं है, तो ये हमारा क्या आ जाता है, फॉल्स है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे वन वर्ड है, ठीक है, वन वर्ड देख लेते हैं। सी लैंग्वेज इज़ ऑफ विच लेवल लैंग्वेज। सी लेवल मतलब सी लैंग्वेज जो है कौन से लेवल की लैंग्वेज है, मिडल, लो, हाई। तो सी हमारी क्या है, मिडल है, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा मिडल, MIDDLE, ठीक है। नेक्स्ट है ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज एंड विथ, तो वो एंड होती है सेमी कॉलन के साथ, आप लिख भी देना इंग्लिश में सेमी कॉलन। नेक्स्ट है करेक्टर विल वैल्यू 0 इज़, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास करेक्टर है उसकी वैल्यू 0 है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, तो उसे हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं /0। /T रिप्रेजेंट अ स्पेशल करेक्टर इन सी, तो ये रिप्रेजेंट करती है सी में टैब के लिए, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं टैब के लिए, TAB लिख देना। नेक्स्ट है कंपाइल टाइम डायरेक्टिव। कंपाइल टाइम डायरेक्टिव जो होता है वो हमारा होता है डिफाइन, कंपाइल टाइम पर ये वाला डायरेक्टिव हम यूज़ करते हैं, ठीक है, डिफाइन लिख देना। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन था, जो प्रोग्राम था, जो हमारा था कि हमने ऐड करना है 3 नंबर को, उनका सम करना है और उनका एवरेज करना है। तो ये वाला प्रोग्राम वो हो गया, आप देख लेना इसे अच्छे से। और नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास 2.10 था, जो उसमें हमने टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था, तो उसका ये देखो ये फॉर्मूला है, और ये सारा आप प्रोग्राम चेक कर लेना। तो आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।